कविता का शीर्षक है जीवन सत्य। कांच के पारदर्शी बक्से में जिंदा लाश को कैद कर तुम खुश हो रहे हो। कांच के पारदर्शी बक्से में जिंदा लाश को कैद कर तुम खुश हो रहे हो और कल अखबार वाले सुर्खियों के साथ तुम्हारी इस टुच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बीच चौराहों पर उछालेंगे। और तब तुम्हारा सपाट सीना बाजीगर के बच्चे की लाश की तरह ऊपर उठने लगेगा और तुम दर्शकों से आंख बचाकर अपने सुखद भविष्य की कल्पना करने लगोगे। तब तुम्हारे मानस पटल पर तमगों, उपाधियों व पुरस्कारों की लकीरें बनने बिगड़ने लगेंगी और तुम्हें लगेगा आकाश तुम्हारी मुट्ठियों में कैद हो गया है जल थल तुम्हारे जूठे बर्तनों की ताक में प्रोफेशनल कुत्तों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और तुम्हारे दूध पीते बच्चे तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कहेंगे, पापा पापा अब इस संसार में मन नहीं लगता, किसी नए संसार की सृष्टि कर डालो। और तुम भवों को तानते हुए कहोगे, पप्पू की माँ देख, हमारे पप्पू कितना समझदार हो गया है। पप्पू की माँ देख ले, हमारा पप्पू कितना समझदार हो गया है, बिल्कुल कंप्यूटर सी बातें करता है। और तुम्हारी पत्नी रक्तिम अधरों पर वही चिरपरिचित मुस्कान तैरने लगेगी और तुम्हारी पत्नी के रक्तिम अधरों पर वही चित परिचित मुस्कान तैरने लगेगी जिसे देखकर पिछले वर्ष तुमने कहा था, इस बंद खिड़की को खोल दो, मेरा दम घुटने लगा है। और तभी फटाक से न्यूटन का फ्रेम जड़ा चित्र फर्श पर गिरकर बिखर जाएगा। हर कांच के टुकड़े में एक अलग चेहरा काली बिल्ली के पंजों से खरोचा हुआ सा रक्तिम सा, कानों में पिघलते हुए शीशे से स्वर, लैब बॉय के घबराए हुए स्वर, सर पंछी उड़ गया है, घोंसले को बाहर फेंक दो। और फिर तुम्हारे लड़खड़ाते हुए कदम, अरे बक्सा तो बिल्कुल साबुत है, किंतु यह दरार पहले तो नहीं थी।